अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हसन है। आप लोग देख रहे हैं HSN एंटरटेनमेंट। हम लोग बात करने वाले हैं फार्मिंग के ऊपर। और भाई आप लोगों को इंशाल्लाह ताला जो काम कर रहे हैं इनको मुनाफा होगा। वीडियो आप लोगों ने ध्यान से देखनी है, पूरी देखनी है और इसको लाजमी अपने दोस्तों से शेयर करना है ताकि कोई अपना नुकसान कराने से बच जाए और बहुत से लोग मुनाफा ले जाएँ। हम लोग टॉपिक रखेंगे ऑस्ट्रिच फार्मिंग का। इसके अंदर चिकन फार्मिंग भी अपना आप ऐड कर सकते हैं कि हाँ यार हमारी फार्मिंग के अंदर ये चेंजिंग हो सकती है। अपना बफलो फार्मिंग भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, काउ फार्मिंग ऐड करें या फिर आप इसके अंदर गोट फार्मिंग ऐड कर लें। थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है लेकिन फार्मिंग सेम है इनकी। अभी ऑस्ट्रिच फार्मिंग के अंदर लोगों को लॉस क्यों हुआ और इतना लॉस हुआ कि भाई अभी तक लोग अपने कर्जे वगैरह नहीं उतार सके, इतना ज़्यादा मतलब फंस के। इसके अंदर पहले नंबर पे मोटेलिटी बहुत ज़्यादा होगी। दूसरे नंबर पे मार्केट में आपको रेट नहीं मिला जो आप लोगों ने प्रॉफिट लेना था। गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी, गवर्नमेंट की सपोर्ट भी इतनी ज़्यादा बाद में नहीं मिली। बहरहाल ये बातें तो सारी एक तरफ आ जाती हैं। फिर भी कैसे मुनाफा ले रहे हैं अच्छा खासा, फिर भी कैसे अभी तक वो टिके हुए हैं मार्केट में जबकि काफ़ी सारे फार्मर्स छोड़ के जा चुके हैं मार्केट को। पहले नंबर पे ये फ्री रेंज फार्मिंग कर रहे हैं। फ्री रेंज फार्मिंग क्या चीज़ है, जो भी अगर किसी के जहन में फ्री रेंज फार्मिंग का नाम किसी के सामने लेते हैं तो पहली जो झलक हमारे जहन में आती है ये आती है कि यार हमारा एक बहुत बड़ी जगह है जहाँ पर अपने अपने बर्ड को खुला छोड़ दिया, वो वहाँ से खाना खाता है और वो वहाँ पर ही फिरता रहता है। हम लोगों का बर्ड तैयार हुआ फ्री में, कोई खर्चा नहीं आया, वो हमने बेच दिया जाके। ये फ्री रेंज फार्मिंग का लोगों के माइंड में ना घूमता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ्री रेंज का मतलब है कि आपने एक इन्वायरमेंट दे दी है जो कि रेंज काफ़ी बड़ी है, जहाँ पर आपका बर्ड अपनी मर्जी से जा सकता है, भाग सकता है, फ्लाइंग कर सकता है। तो फ्री रेंज वो है। अब फ्री रेंज के अंदर फ़ायदा क्या क्या होता है और छोटी जो रेंज देते हैं ऑस्ट्रिच फार्मिंग के अंदर, इसके अंदर नुकसान क्या क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहले नंबर पे भाईजान, फ्री रेंज के अंदर आपका बर्ड जब भागता है खुला वाइल्ड इन्वायरमेंट की तरह जब भागता है, पहले नंबर पे इसकी बोन्स, इसकी लेग्स वगैरह जो है स्ट्रॉन्ग हो जाती है, स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग हो जाता है इसका। सेकंड नंबर पे इसके मसल डेवलप कर जाते हैं। थर्ड नंबर पे इसका डाइजेस्ट सिस्टम जो है बहुत बेहतरीन हो जाता है, क्योंकि डाइजेस्ट नहीं जब तक खुराक को करेगा वो जाहिर सी बात अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगा, अपना वेट गेन नहीं करेगा, अपने बीमारियों से कैसे लड़ेगा, वो उसकी इम्यून सिस्टम कैसे बढ़ेगा जब तक वो खाने को हजम नहीं कर पाएगा। तो ये एक वाइल्ड एनिमल है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह का है जिस तरह ह्यूमन बॉडी, अगर हम लोग ज़्यादा वर्किंग ना करें तो हम लोगों की बॉडी में हड्डियों में दर्द होने लग जाती है, जिस्म में दर्द होने लग जाती है। सेम टू सेम इसका भी वाइल्ड एनिमल है, इसको भागना बहुत ज़रूरी होता है इसकी बॉडी के लिए। तो इन लोगों ने 4 कनाल जगह दी हुई है 50 बर्ड्स को, जो कि फ्री रेंज फार्मिंग के अंदर आती है। एक बड़ी रेंज दे दी है बर्ड्स को अपने। और ये दूसरे नंबर पे इनकी जो जगह है ये इनकी अपनी ज़ाती है। इनको 1 रुपया भी यहाँ का नहीं देना पड़ता कि भाई हम लोगों को किराया देना है, इनको कोई टेंशन नहीं होती किसी किस्म की। तो ये तो हो गई इनकी फ्री रेंज फार्मिंग। अब हमारी अगर दाएं हाथ वाली साइड पे दूसरे किसान भाइयों को देखा जाए तो उनके साथ क्या हुआ कि उन लोगों ने जगह तो ली, रेंट पे ली, कुछ की अपनी भी थी लेकिन ज़्यादातर ने रेंट पे जगह ली, कर्जे वगैरह उठा के माल डाला उसके अंदर। लेकिन उनके पास जगह जो थी ना वो थोड़ी थी। उसके अंदर जो आपका बर्ड था वो इस तरह स्पीड से भाग नहीं पाता था, उसको इतनी जगह नहीं मिल पाई। अब जब उसने गर्मी के अंदर दाना वगैरह खाया, पानी वगैरह पी लिया, गर्मी में प्यास ज़्यादा लगती है, वो पानी पीता गया, भागने की जगह उसको मिली नहीं, उसको डाइजेस्ट नहीं वो कर पाया, वो बीमार हो गया, उसका पोटा जो है पानी लॉक जिसको कहते हैं, पोटा बंद हो गया, बर्ड आपका नीचे बैठ गया, वो पानी पी पी के वो एक्सपायर हो गया, उसका दम घुट गया पानी एक्स्ट्रा पीने से, वो एक्सपायर हो गया। मोटेलिटी की वजह ये बनी। दूसरे नंबर पे जगह छोटी होने की वजह से ऑस्ट्रिच एक दूसरे को ऊपर लगे जाके, वो पाँच वगैरह में पल्ला पुला लगा, पला टूट गया, कोई पाँव का पंजा वगैरह लगा, जख्मी हो गया ऑस्ट्रिच। एक मोटेलिटी की वजह ये बन गई या इसकी मार्केट डाउन हो गई। थर्ड नंबर पे अगर आप देखें तो वो छोटी जगह पे होने की वजह से जब वो भागा नहीं, उसको खाना सही से हजम नहीं हुआ, उसने खुराक ज़्यादा नहीं खाई, वो खा के उधर ही बैठा रहता था, उसने अपनी हाइट पूरी नहीं निकाली, अपना वेट इतना गेन नहीं किया, तो मार्केट में आप लोगों को उस बर्ड का रेट नहीं पूरा मिला, रेट आपको कम मिलने लग गया। अब रेट कम मिलने की वजह से आपको फिर से नुकसान हो गया। अब अगर आप लोगों ने 10 जानवर डाले हैं, 10 जानवरों के अंदर से आपको 3 जानवर प्रॉफिट हैं और 4 जानवरों की मोटेलिटी हो गई है या 5 जानवरों की मोटेलिटी हो गई है, तो वो प्रॉफिट तो गया ही गया, ऊपर जानवर आपके एक्स्ट्रा गए हैं वो भी गए। उसके ऊपर से जो आप लोगों ने उनके ऊपर खर्चा किया हुआ है, मतलब दाना वगैरह खिलाया हुआ, जगह का रेंट डाला हुआ, वर्कर का रेंट डाला हुआ, वो सारा आपको लॉस में चला गया। तो पहले नंबर पे तो हो गया फ्री रेंज फार्मिंग, छोटी जगह की वजह से बड़े बड़े किसानों को नुकसान हो गया। अब सेकंड नंबर पे आ जाते हैं फ्री फूड फार्मिंग। अब ये है समझने वाली चीज़ कि फ्री फूड फार्मिंग क्या है।
फ्री फूड मतलब कि कोई ख़र्चा नहीं, मुफ्त में खाना डाल रहा है। लेकिन इसके अंदर भी खर्चा हो रहा है। इनके सारे पट्ठे वगैरह अपने लगे हुए हैं, यहाँ पर जितने भी हैं सारे पट्ठे वगैरह अपने लगे हुए हैं। अब यहाँ से ये पट्ठे वगैरह काटने के बाद अपने बर्ड्स को 2 किलो डेली के पट्ठे डालते हैं। यहाँ पे पट्ठे ख़त्म होते हैं, और ज़मीन ली हुई है बाहर, फ्रेश पट्ठे वगैरह इनको डलते हैं, टाइम टू टाइम डलते हैं। टाइम मतलब ये नहीं कि सुबह पट्ठे नहीं मिले तो शाम को डाल देंगे, शाम को नहीं मिले तो सुबह डाल देंगे। पानी टाइम पे और पट्ठे टाइम पे। 2 किलो पट्ठे और 1 किलो दाना। दाना तकरीबन 70 रुपये अभी हो गया, रेट बढ़ गया, थोड़े दिन पहले सस्ता था दाना। बहरहाल 2 किलो पट्ठे 1 किलो दाना डेली का डलता है। और टोटली इनके पास ब्रीडर लगा हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ब्रीड लेके बच्चे निकलवा के आगे सेल कर रहे हैं। अभी कितनी मज़ेदार बात है कि एक तो इनको जगह का कोई रेंट नहीं पड़ रहा, दूसरे नंबर पे इनके पट्ठे सारे अपने लगे हुए हैं। तो वहाँ पर सारे जो पट्ठा पुट्ठे का खर्चा है और जो दाने का खर्चा है, दाने का चलें खर्चा डाल देते हैं 70 रुपये के हिसाब से पर बर्ड पे। बाकी जो पट्ठों पुट्ठों का खर्चा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट बढ़ गया, फ्री फूड फार्मिंग में आ गया। एक तरफ से होगी फ्री रेंज फार्मिंग, दूसरी तरफ से होगी फ्री फूड फार्मिंग। तो ये हो गया है 5-6 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में। अब तीसरे नंबर पे एग्स दे दिया, अब तो ब्रूडर चलाएंगे भाई, अब तो खर्चा होगा। लेकिन अब माशाल्लाह से पाकिस्तान ऑस्ट्रिच फार्म ने अपना सोलर सिस्टम लगाया हुआ टोटल। जो इनके पास एग्स वगैरह आते हैं, जो इनके पास चिक्स निकलते हैं, इसके ऊपर भी कोई खर्चा नहीं, वो सबका सब सोलर पे चल रहा है। ये एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, ये आम बंदा नहीं करेगा। अच्छा खासा इन्होंने पैसा लगाया हुआ है। तो जो भी एग लेइंग होती है इनके पास, ये सब के सब इंक्यूबेटर में लगा देते हैं। अब इंक्यूबेटर के चल रहे हैं सोलर सिस्टम से। इनका पूरा जो यहाँ पे निज़ाम चल रहा है टोटल जो है सोलर सिस्टम पे चल रहा है। काफ़ी बड़ा इन्होंने सिस्टम लगाया हुआ है, जैसे कि दूसरी कंट्रीज़ में होता है। और अब इनको बच्चा निकलवाने का भी जो खर्चा नहीं है मशीनों को कोई पड़ा, फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी नहीं कर रहा है। इन्होंने एक बार बैटरीज वगैरह पे खर्चा किया, सोलर पर खर्चा किया, सारा कुछ इनको वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पा रहा है। तो असल में अगर जिस चीज़ को लोग फ्री रेंज फार्मिंग समझते हैं, वो फ्री रेंज फार्मिंग नहीं, ये फ्री रेंज फार्मिंग है। अभी बच्चा जो है तकरीबन इनका निकलता, ये 18,000 रुपये का बच्चा सेल करते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मेरी बात सुन के आप लोग ये काम सारा कर लें। पहले तजुर्बा करें, पहले इसकी इन्फॉर्मेशन लें पूरी, उनसे जाके मशवरा करें, बात करें, उसके बाद जाके ये काम शुरू करें। ये एकदम से काम शुरू करने वाले नहीं हैं, ये तसल्ली से काम शुरू करने वाले हैं। अब इनका बच्चा जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ गया। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यार इनके पास अंडा नहीं आ रहा, इनको फीड पा रही है मुफ्त की, खर्चा जा रहा है फीड का, इनकी मोटेलिटी आ गई है। अब जगह इनकी अपनी है, मोटेलिटी से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चा निकलता बच्चा लेके बर्ड और डाल लेंगे। मशीनें चल रही हैं, उस पर कोई ख़र्चा नहीं पड़ता। एक इनका मैनेजर है, एक खान भाई है और एक पंजाबी लड़का जो पट्ठे पुट्ठे काट के डालता है। तो ये टोटली जो है ना 3 से 4 लोग तकरीबन इन्होंने रखे हुए हैं, उनका इन्होंने खर्चा देना होता है। अब जो फीड का 70 रुपये रोज़ का आ गया, अब जो जाहिर सी बात है एग लेइंग हुई है, चूज़ा निकलता है इनका माशाल्लाह से, अल्लाह ताला नज़र बद से बचाएं। वो चूज़ा बेच के ये अपना ख़र्चा पूरा कर लेते हैं, ऊपर का सारा इनका प्रॉफिट होता है। एंड ऑफ द डे बात ये होती है कि जिसके पास जगह नहीं है, जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो अगर जानवर ला के डाल लेता है और उसको जवान करते करते साल पूरा उसने तैयार करना है और वो पट्ठे नहीं पूरा साल अफोर्ड कर पाता, कहता है मैं कहीं ना कहीं से रेंज कर लूँगा, वो बंदा अपना नुकसान करवाएगा। जिसके पास जगह है, जिसके पास इन्वेस्टमेंट है, वो बंदा पाल सकता है। अब काफ़ी सारे लोगों ने इसका शौक़ रूफ़ पे कर लिया, रूफ़ के ऊपर टांगे टेरी हो जाती हैं इसकी, ना ये भाग सकता है, डाइजेस्ट नहीं कर सकता खाने को, टेम्परेचर कुछ एक्स्ट्रा ही हो जाता है, हमारा 40-45 टेम्परेचर हो जाता है नॉर्मल। हालांकि इसको कोई इतना खास फ़र्क तो नहीं पड़ता, फिर भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक और बात कि सारी फार्मिंग्स जितनी भी है ना, उनके अंदर सारों के अंदर यही सीन है। और जब तक आपके पास सहूलियात नहीं है, आपके पास पट्ठा नहीं है, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपके पास जगह नहीं है, तब तक आपको भी नुकसान ही होगा फार्मिंग के अंदर, जब तक एक प्रॉपर निज़ाम नहीं बन जाता। अब जाहिर सी बात है, जब आपने बर्ड ले लिया, अब इनको आप माशाल्लाह से देख सकते हैं कि इनका पहले नंबर पे बर्ड जहाँ पे रखा हुआ है वहाँ का कोई खर्चा नहीं है, दूसरे नंबर पे पट्ठों का कोई खर्चा नहीं है, तीसरे नंबर पे इनकी जो मशीनें चल रही हैं उसका कोई खर्चा नहीं है। खुदा ना खास्ता मोटेलिटी हो भी जाती है तो क्या फ़र्क पड़ता है, नया बर्ड डाल लेंगे ला के। इनके वो 12 साल का इस टाइम माशाल्लाह से ब्रीडर खड़ा हुआ है और ये 70 साल तक की इसकी लाइव होती है। अब इन्होंने एक बार अगर अपनी सेटिंग कर ली है तो मेरा ख्याल है चल काम चलता रहेगा। लेकिन बरादराना मशवरा ये है कि जब तक आपके पास हर चीज़ अवेलेबल ना हो तब तक इस काम में हाथ ना डालें।
जब आपके पास सारी सहूलियात हो तब आप डालें। हाँ, अपने लोन के अंदर शौकिया रखना चाहें तो एक दो रख सकते हैं, अगर बड़ा लोन है वहाँ पे पालें, शौक कराएं। और कई लोग कहते हैं कि ये अटैक नहीं करते, लेकिन ऑस्ट्रिच एक ख़तरनाक जानवर है, इसका मेल हमला करता है और पंजा मारता है। इसका पंजा काफ़ी भारा होता है और आंतड़ियाँ बाहर आ सकती हैं। एग्जाम्पल देते हैं कि चीते को भगा देता है अफ्रीका के जंगलों में, शेरों पे हमला कर देता है। तो भाई हम तो आम इंसान हैं, तो हम लोगों को इसको इजी नहीं लेना चाहिए, ख़तरनाक परिंदा है। और बड़ी माजरत चाहता हूँ कि मैं वीडियो टाइम पे नहीं ला पाता। मैं रोज़ कहता हूँ कि यार आज से ना मैं रोज़ वीडियो डालनी है डेली, लेकिन होता ही है कि टाइम नहीं बन पाता इस तरह से वीडियो डालूँ मैं डेली। तो दुआ करें कि मुझे हिम्मत मिले और मैं डेली वीडियोस डालने लग जाऊँ। काफ़ी सारे दोस्तों ने कमेंट्स किए थे कि हसन भाई 5 दिन हो गए हैं वीडियो नहीं, या 7 दिन हो गए हैं तकरीबन, मेरा ख्याल है कि 5 या 7 दिन के बाद वीडियो आने लगी है मेरी। तो यार ढेर सारा इसको लाइक करना, बड़ा सारा अपने भाई को प्यार देना, अगर किसी को फ़ायदा हो तो दुआ भी दे देना, लाइक भी कर दो, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर इसको शेयर करो। हम लोग फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।